आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या होगा। कल ही मैं बोल रहा था CISI या प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में से एक ही स्टार्ट करेंगे। तो CISI नहीं, स्टार्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या क्यों इतना हंस रहा है भाई, कहाँ से होके आ रहा है? एक्स के पास से, पाकिस्तान से होके आ रहे हैं। पाकिस्तान से? इमरान खान ने ज़्यादा मार दिया इसे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ हानि और हानि, जिसमें पूरी दुनिया खत्म है। कुछ हम काम करते रहते हैं लाभ के लिए, लेकिन हो जाता है क्या, हानि। ठीक। और नाउ आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको तीन मेन चीज़ें मिलेंगी। वो तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं, CP जिसको पूरा क्या नाम है, एक बार मैं लिख ही लेता हूँ आज, कॉस्ट प्राइस। दूसरा MP जिसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस, इसे लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। और एक SP जिसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। जिसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का हिंदी क्या होता है, क्रय मूल्य कहते हैं। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। और मार्क प्राइस या इसे कहते हैं सूची मूल्य। सूची मूल्य भी कहते हैं और इसे अंकित मूल्य भी कहते हैं। ओके, नो प्रॉफिट और लॉस। व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP, जब क्या हो, आपका जो SP हो वो क्या हो, CP से बड़ा हो। अच्छा, CP SP होता क्या है, CP क्या होता है, जिस मूल्य पर हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान को लाने के लिए जो पैसा आपने खर्च किया वो CP होता है, टोटल CP। मतलब जितना कुछ खर्च हुआ उस पर, वो सब क्या कहलाएगा, CP कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने 200 रुपये का कोई सामान खरीदा और 20 रुपये मेरे किराए लग गए, तो वो जो 20 रुपये उसे लाने में खर्च हुआ ना, वो भी CP में ऐड हो जाता है, वो भी हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने एक ओल्ड बाइक ली, 20,000 रुपये की खरीदी, 5,000 रुपये फिर उसको डेंट पेंट कराने में लगा दिया आपने, मतलब रिपेयर कराने में 5,000 रुपये लग गए, तो वो 5,000 भी क्या होगा, उस CP उस 20,000 में इंक्लूड हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा CP होगा 25,000। ओके, नाउ SP क्या होता है, जिस पर कोई सामान बेचा जाता है। ठीक है, एक और यहाँ बनता है, कभी कभी ब्राइब देते हैं लोग। ठीक है, स्मगल गुड वगैरह बेचते हैं तो क्या देते हैं, ब्राइब देते हैं, उसे वो भी क्या होता है, हमारा CP में इंक्लूड हो जाता है। SP जिस मूल्य पर कोई सामान बेचा गया, ठीक है। और MP मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस क्या होता है, जो उस सामान पर MRP पड़ा होता है, जो उस सामान पर हम मूल्य अंकित करते हैं, लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, उसका MP कहलाता है। अब अगर SP क्या हो, ग्रेटर देन CP हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। ठीक है, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट छोड़ो, सॉरी, CP इज ग्रेटर देन SP। अगर आपका CP क्या हो, SP से बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, CP क्या हो, SP से बड़ा हो, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये एसपी लिख लो। दोनों समझ में आए? अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये का खरीदते हो, 100 रुपीज़ का खरीदते हो, 120 में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे कैसे निकालोगे आप? 120 माइनस, ठीक है, 100, आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट। अगर आप कोई चीज़ 120 में खरीद के 100 में बेच दे रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ हो वो अपॉन में CP इंटू 100। एक और फार्मूला, CP इक्वल्स टू SP इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस लॉस परसेंट, दोनों में से जो भी हुआ अपॉन में 100। नहीं गलत हो भाई, 1 मिनट रुक जाना। हंड्रेड अपॉन में 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ये फार्मूला है CP का एक। अब आते हैं मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस MP इज ग्रेटर देन SP, तब आपने क्या दिया होगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है? मार्केट प्राइस मार्क प्राइस माइनस SP सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो डिस्काउंट हो जाता है। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, ओके। हाँ, अगर मैं यहाँ से SP निकालना हाँ SP निकालना चाहूँ तो SP क्या बनेगा? SP निकलेगा MP इंटू 100 अपॉन 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट या प्लस प्रॉफिट नहीं, ये माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा, ठीक है। हाँ सर, SP ना आके क्या आएगा? MP आएगा। MP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, ओके। नाउ अगर यहाँ से मैं SP की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो SP इक्वल्स टू क्या बनेगा? ध्यान से देखना इसे, CP इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर यहाँ से SP की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा? MP अपॉन में 100 लिखना भूल गया मैं, MP ब्रैकेट में 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है। ये एक SP की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, एक SP की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की। अब ये दोनों SP ही हैं। अगर मैं इनको इक्वेट करूँ,
CP 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ये SP के इक्वल था और ये भी SP के इक्वल था, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, तो ये क्या हुआ, 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें CP और MP का रेशियो क्या मिलेगा, देखो ये क्या हुआ, CP यहीं लिखा हुआ है, ये MP इसके नीचे आ गया, इधर ये 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट इधर लिखा हुआ है, अपॉन में ये इसके नीचे चला जाएगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ये क्या हो गया हमारा, CP की वैल्यू क्या हो गई 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और MP की वैल्यू क्या हो गई 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। एक बार लिख लो, इसका यूज कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। एक बार ये सारी चीज़ें लिख लो, थोड़ा स्पीड में लिखना। लिख लिया, भाई लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी, नहीं तो मैं डन। ओके, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पर दिया जाता है, CP पर दिया जाता है। प्रॉफिट या लॉस CP पर दिया जाता है हमेशा, और जो हमारा MP होता है किस पर कैलकुलेट किया जाता है, सॉरी डिस्काउंट होता है किस पर कैलकुलेट किया जाता है, MP पर। ये दोनों बातें आप आज के बाद याद रखोगे, प्रॉफिट या लॉस किस पर, CP पर, और जो डिस्काउंट होगा वो MP पर। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट या लॉस किसी और चीज़ पर है तो वो क्वेश्चन में, अगर ये SP पर है तो वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो
ऑन SP लिखा होगा क्वेश्चन में, तब आप क्या करोगे, उसे SP पर कैलकुलेट करोगे। अदरवाइज ऑलवेज किस पर कैलकुलेट करोगे आप, CP पर कैलकुलेट करोगे। ओके, नाउ मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। Find the cost price of an article which is sold at rupees 630 at a profit of 12%. 12.5% लिखा होगा शायद, अगर ना लिखा हो तो 12.5 लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज 630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, 12.5%। देखो 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 12.5 की वैल्यू याद किया, प्रैक्टिस किया था घर जाके? नहीं नहीं, कल तो संडे भी था, कल तो घर पे रहा होगा आराम से। थोड़े दिन दोस्ती छोड़ दो, कम कर लो। 12.5% की वैल्यू 1/8। मैंने क्या बताया, प्रॉफिट, ये क्या लिखा है, 12.5% प्रॉफिट है। और जो प्रॉफिट होता है किस पर कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है, अभी बताया था CP पर। तो इससे, और ये क्या होता है, हमारा ओरिजिनल होता है, तो इससे हम क्या मान लेंगे कि हमारा क्या है, CP अगर 8 यूनिट है तो इसका 12.5% हमें प्रॉफिट हुआ, मीन्स कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का। और SP क्या होता है, SP CP प्लस प्रॉफिट, 8 यूनिट CP हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 8 और 1 9 यूनिट, क्या हो गया हमारा, SP हो गया। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 630 हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो हमसे कह रहा है कि हमारा CP कितना होगा, 560 रुपीज़, लिख लो। हो गया, यही आंसर है। हमसे CP ही पूछा था ना। चलो 70 कैसे आया? 9 से डिवाइड करिए इसे। ये नहीं 70 हाँ 9 से इसको डिवाइड करके तो निकाला गया। 5 टॉफ़ी तू 70 रुपये का खरीद लेके आता है, वो चॉकलेट हो, कौन सा वाला, कौन सा चॉकलेट आता है जो ये खरीदता है, डेयरी मिल्क, ठीक है, फैमिली पैक लेके आता है। 100 वाला लेके आता है सीधा फैमिली पैक। तो चल 500 के लेके आया तू 5, ठीक है, कि सबको दूंगा इस बार तो, ठीक है। तो एक का प्राइस निकालना होगा, कैसे निकालेगा, 5 चॉकलेट्स लेकर आया फैमिली पैक 500 का, तो एक का प्राइस निकालने के लिए क्या करेगा, प्लस करेगा, मल्टीप्लाई करके। और कुछ बता दे भाई, 4 ही होते हैं, प्लस माइनस। वाह, गजब छा रहा है तू आजकल। इसे बस X और P में इंटरेस्ट है क्या, बाकी कुछ नहीं, X और P में इंटरेस्ट। अरे लिख लिया इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, खुद से भी पढ़ ले। Bat is bought for ₹135 and sold at a gain of 66.66%. Find SP. ठीक है, कितने का, 135 का खरीद के उसे क्या किया जाता है, 66.66% में बेच दिया जाता है, 2/3.
66 2/3% भी इसे बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2/3। तुम्हारा CP कितना हो गया 3 यूनिट हो गया, 2 यूनिट की हमें प्रॉफिट हुई, तो प्रॉफिट 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है हमारा 135 में खरीदा गया ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, ठीक है। और हमसे पूछा है SP कितनी यूनिट होगा 3 यूनिट ये और 2 यूनिट प्रॉफिट हुआ था 5 यूनिट की वैल्यू 45 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, कितना आ जाएगा 225 आएगा क्या, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर A 3। share bought for rupees 360 and sold at loss of 16.66%. Find its selling price. अ शेयर बॉट फॉर रुपीज़ 360, ठीक है 360 का वो खरीदा जाता है, बॉट होगा ब्रॉट लिखा हुआ, एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 16.66%, ठीक है। फाइंड इट सेलिंग प्राइस। देखो सभी जी क्वेश्चन है और आते भी हैं, याद रखना ये जी तो लग रहे हैं आपको, लेकिन आते भी हैं आपके एग्जाम में। हाँ तो 16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6, इतने परसेंट लॉस पर खरीदा गया था। लॉस किस पर होता है CP पर, तो ये CP हुआ हमारा, ठीक है। 6 यूनिट की CP थी, कॉस्ट प्राइस था, और इस पर 16 2/3% का क्या हो गया लॉस, तो एक का हमें लॉस हुआ, तो 6 यूनिट हमारा CP है, SP कितना हो जाएगा 6 में 1 यूनिट माइनस हो गया, कितना हो गया 5 यूनिट का हमने वो सामान बेच दिया होगा। अब हमें क्या दे रखा था, खरीदा कितने में था हमने 360 रुपये में, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 360, 1 यूनिट की वैल्यू 60, 5 यूनिट की वैल्यू 300. नहीं यार ये ऐसे काम कैसे चलेगा, तो एग्जाम में ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड गलत करके आएगा। और पता है ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये जो नियर वाले ऑप्शन होते हैं, ये मतलब जो नंबर होते हैं ये ऑप्शन में होते भी हैं, और जो गलत मार्क करके आएगा पता चलेगा सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन गलत होंगे। वहाँ 15 ही तो क्वेश्चन आने, उसमें भी 2-4 ऐसे तो मार दिया जुगाड़, फिर तो हो गए काम। 100 मार्क्स के आने वाले 100 मार्क्स के आने में उसमें 15 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 10 आपका रहेगा कंप्यूटर, और 50 मार्क्स में GS प्लस करंट अफेयर। आपके मान के चलना कि 50 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, मान के चलो, बाकी कुछ कंफर्म नहीं होता। GS और करंट अफेयर में डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है। 100 में से मान के चलो, मतलब कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट करना, 60 तो बहुत कम मान लिया, 70 भी कम है, हाँ 80 प्लस मान के चलना, अगर आपके आ रहे हैं तो आप सिक्योर हैं, अदरवाइज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी OBC की सीट घटाई गई, पता है पहले दिया गया था कि 1133 सीट्स हैं OBC की, लेकिन नाउ इट्स 1123 सीट्स हैं OBC। टोटल कितनी सीटें पता है 5800 समथिंग, मतलब 5800 प्लस सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करो भाई। क्वेश्चन नंबर 4, A share is sold for rupees 1300. A man losses 18.75%. Find its CP. ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि सोल्ड किया जाता है 1300 का, और उसे कितने का लॉस होता है 18.3/4%। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये लिखवाया था मैंने, नहीं लिखवाया था है? अच्छा 61/4 की वैल्यू पता है, 61/4 की वैल्यू पता है, 61/4% कितना होता है, हाँ क्या कुछ बोल रहा है, 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, 1/16, ठीक है। अब ये देखो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया
ठीक है, समझ में आया? तो हमें कितना सीपी दे रखा था? 18, 3/4% की वैल्यू क्या है? 3/16। ये हमारा क्या हुआ? सीपी। 3 का क्या हो गया? लॉस। 16 यूनिट में खरीदा गया, 18 3/4% लॉस पर बेच दिया गया, तो 3 का लॉस हो गया। कितना हो जाएगा एसपी? 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1300। 1 यूनिट की वैल्यू 100। 16 यूनिट की वैल्यू इंटू 100 कर दोगे आप, कितना हो जाएगा? 1600। लिख लो। जब तक एग्ज़ाम हो रहे हैं तब तक मतलब सॉरी, जब तक एक चल रहा है सुबह, तब तक आपके जो टेस्ट होंगे वीक में 1 होंगे, उसके बाद 2 से 3 होने लग जाएंगे वीक में। हाँ, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाएगा अगले महीने के सितंबर के फर्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाएगा आराम से। फर्स्ट वीक में नहीं ख़त्म हुआ तो सेकंड वीक में तो ख़त्म ही हो जाएगा, 15 सितंबर से पहले ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 5th क्वेश्चन। An article is bought for ₹1000 and sold for ₹1200. Find the gain percentage. करो। अच्छा, अब इससे इजी कुछ मिलेगा? क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है हमें, और एसपी दे रखा है हमें। गेन परसेंटेज पूछा है। सी प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? गेन मीन्स क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 1200 माइनस 1000 कितना आ गया? 200। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 200 प्रॉफिट अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? 1000 इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1/5 कितना आ गया? 20%। सर मैंने क्या अपॉन में 120 वो 1200 क्यों लिया? तो वो एस पी लिख लिया। वो एस पी लिखेगा तो गलत ही होगा। सी पी लिखते ना, अभी मैं मतलब गला फाड़ फाड़ के बोल रहा था इसके अंदर वो कि सीधी तब लिखते हैं। जब प्रॉफिट या लॉस होगा तो किस पर होगा? सीपी पर होगा। डिस्काउंट होगा तो एमपी पर होगा। लेकिन अगर हम यही सब कुछ सुन लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें नौकरी करनी पड़ेगी। अगर सिलेक्शन हो गया तो नौकरी भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो घर वाले कहेंगे जब नौकरी लग गई तो क्यों नहीं कर रहा है। अभी तो कह देंगे नहीं लगी। क्वेश्चन नंबर 6। By selling an article for ₹500, a person loses 16.66% for what he should sell it to make a profit 66.66%. ठीक, 9। अब बताओ कैसे करेगा? By selling an article for ₹500, a person loses 16.66%. ठीक है, for what should he sell it to make a profit of 66.66%? मैं इसे 2 मेथड से बताता हूँ, ठीक है? छोटे वाले से पहले बताना। तो छोटा रहा, छोटा बच्चा नहीं रहा ना, बड़ा हो गया। तो गांव में कहा जाता है, गांव में कहा जाता है कि छोटा बच्चा, गांव में कहा जाता है कि टाइम से शादी हो गई होती तो तुम्हारे 2-3 होते, तो तुम छोटे नहीं रहे। देखो, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹500, एक सामान को 500 रुपये में सेल करके क्या होता है? पर्सन लूजेज 16.66%। क्वेश्चन सुन लो क्या? बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹500, 500 रुपये का बेचता है तो उसे क्या होता है? लॉस होता है 2/3% का। देखो SP1 CP SP2
जब वो 16 2/3% का बेचा तो इसकी वैल्यू 6 1/6, ठीक है। 6 यूनिट का ख़रीदा उसने, 1 के लॉस पर बेच दिया। 6 यूनिट का ख़रीदा उसने और 5 में बेच दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? ऐसा कुछ सही है लिखा? दूसरा देखो, फॉर व्हाट ही शुड सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 66 2/3%। इसे क्या कहते हैं? इसकी वैल्यू 2/3। 3 यूनिट सीपी हुआ, 2 का प्रॉफिट चाहिए उसे, 5 में वो बेच देगा। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। अब दिख रहा है? देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही सामान का ये भी सीपी ये भी सीपी, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अच्छा हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे मैंने ही आपको बताया था, मुझे ही बता रहा है। वाह, बड़े अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, लोग मान ही नहीं रहे थे। देखो आ गए। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो हमसे कह रहा था कितने में बेच दे, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो भाई। अगर वो 1000 रुपये का सेल किया तो क्या होगा उसे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 66 2/3% का। इसी से रहने दो इसे। दूसरा मेथड क्या है ना, सेपरेट करने का, कोई बेनिफिट उससे है नहीं। मतलब क्या करना होगा उससे मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ बस आपको, ठीक है। कि अगर आप पहले क्या निकालो, ये 500 रुपये में सेल कर रखा था ना, तो ये 1/6 से उसका सीपी निकाल दो, ठीक है। फिर जो सीपी आया उस पर 66 2/3% प्रॉफिट लेकर बेचने के लिए क्या एसपी निकाल लो। तो दोनों सेपरेट करना है बस। तो आप यही कर लो, बेटर है अलग अलग करने से। 7th क्वेश्चन। कौन सा 100? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 500 हो जाए? 100 से। जो तू भी चॉकलेट खरीदने जब गया था तब तुझे पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। Question number 7. By how much percentage a shopkeeper marks his goods above its CP so that by giving 10% discount he may gain 30%? तो बाय हाउ मच परसेंट ऑफ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड अबव इट्स सीपी सो दैट गिविंग 10% डिस्काउंट, वो 10% डिस्काउंट देके भी क्या करे, उसे गेन 30% का हो। सीपी एसपी एमपी कितना परसेंट उसे प्रॉफिट चाहिए? 10% प्रॉफिट नहीं, डिस्काउंट लिखा हुआ, 30% प्रॉफिट लिखा हुआ। ध्यान से क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, सो रहे होते हैं आराम से। ये क्या हो जाता है, प्रॉफिट किस पर देते हैं? प्रॉफिट किस पर? 10 सीपी हो गया, 3 का प्रॉफिट हुआ, एसपी कितना हो गया? 13। अब वो कह रहा है डिस्काउंट 10% का, 10% की वैल्यू 1/10। 10 क्या होगा हमारा? डिस्काउंट किस पर देते हैं? एमपी पर। तो ये एमपी हो गया, एमपी 10 और 1 का डिस्काउंट दे दिया तो एसपी क्या हुआ? 9। ओके। अब ये एक ही सामान दोनों थे, दोनों का एसपी अलग तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, दोनों के इक्वेट करेंगे। ये हो गया 13 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 9 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 9 से किया तो यहाँ भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो गया? 90, 117 और ये कितना हो गया? 130। अब हमसे पूछा है कि सीपी से कितना ज़्यादा हम एमपी रखें, तो कितना रखना है? 40% पूछा था, तो परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40% अपॉन किस पर? 90 पर।
इंटू 100, 4/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्या हमसे एसपी पूछा था? एसपी तो हमसे पूछा नहीं था, हमसे केवल सीपी और एसपी की बात, सीपी और एमपी की बात कर रहा था कि सीपी से एमपी कितना % ज़्यादा रखा जाए। ठीक है, तो हमने एक अभी रेशियो पढ़ा था कुछ टाइम पहले, जो मैं आपको फार्मूलाज वगैरह सिखा रहा था, तो उसमें एक फार्मूला सिखाया था कि सीपी और एमपी में क्या रिलेशन होता है। सीपी की वैल्यू क्या आई थी 100% माइनस डिस्काउंट %, और जो हमारा एमपी आया था वो क्या आया था 100% प्लस प्रॉफिट %। ओके, तो देखो यहाँ पर कितना डिस्काउंट दे रहा था वो 10%, 100 से 10 माइनस कर दो कितना आ गया 90%, और एमपी कितना है 30% गेन करना चाहिए उसे, तो 100 में 30% प्लस कर दो कितना हो जाएगा 130। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना ज़्यादा है ये 4, कितने पर 4/9 इंटू 100, तो इस तरह से कितना आ गया 44 4/9%। एक बार लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 8 उसके बाद। allows 25% discount on a mark price and earn 30% profit. If gets rupees 90 as profit, find the amount of the discount. देखो वहाँ हम इससे कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन में क्या हम दूसरे वाले फार्मूले से कर सकते नहीं, यहाँ प्रॉफिट की बात करने लग गया, तो प्रॉफिट तो वहाँ कहीं यूज नहीं हो पाता कि मतलब अमाउंट वाला प्रॉफिट यूज हो जाए, तो हम इस क्वेश्चन को वहाँ पर, इस क्वेश्चन को उस फार्मूले से नहीं कर सकते। इसको कैसे करेंगे, जो हमने फर्स्ट वाला अपना सीखा था, कितने % वो प्रॉफिट लेता है 30% प्रॉफिट, 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/10, 10 CP हुआ 13 SP हो गया, 25% डिस्काउंट 1/4, 4 MP हुआ, एक का डिस्काउंट देगा 3 में ख़रीद के लाएगा, फिल कर लो भाई, ये 3 और ये 13, रेशियो कितना आ जाएगा 30, 39 और ये 52। ठीक है, अब वो 90 रुपीज़ एट द प्रॉफिट, CP माइनस SP माइनस CP करते हैं क्या आता है प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 9 यूनिट का, डिस्काउंट कितना हो गया 13 यूनिट का, 9 यूनिट की वैल्यू कितना हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 90 रुपीज़, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू 130 रुपीज़ लिख लो। क्या ये क्वेश्चन उस फार्मूले से हो सकता है, नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। Question number 9. A dealer sold 3/4 of his article at a gain of 20%, and the remaining on the cost price. The gain percent earned by him in the whole transaction is, if the total price of the article is rupees 5,75,500. ठीक है, अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 20%। 3/4 वो क्या करता है भाई, तेरा फ्रेंड है
और बिल्कुल क्लोज वाला, मैं क्या कर सकता हूँ, 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग ऑन द कॉस्ट प्राइस। रिमेनिंग को क्या करता है, कॉस्ट प्राइस पर सेल करता है। द गेन परसेंट अर्न बाय हिम इन होल ट्रांजेक्शन इज, तो टोटल इस होल ट्रांजेक्शन में उसे कितने परसेंट का गेन होता है। इफ़ द टोटल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 5,75,000। देखो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, परसेंट पूछा है, तो क्या हमें यूज़ करने, हमने परसेंटेज चैप्टर में देखा था जब हमसे वैल्यू पूछा होगा रियल वैल्यू, तब तो हम रियल वैल्यू यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमसे परसेंट पूछा है तो रियल वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो 3/4 लिखा था ना स्टार्ट में, हम मान लेते हैं टोटल कितना कि वो 4 यूनिट था, ठीक है, तो 3 यूनिट कितने प्रॉफिट पर बेचा उसने, 20% प्रॉफिट पर। 1 यूनिट कितने पर बेचे, 1 यूनिट कितने पर बेचे, किसे होल पर क्या हो जाए, सॉरी होल पर पूछा ही है तो 0% पर बेच देता है, इसको 0% पर बेचा है, कह रहा है होल पर कितना होगा, ये बोला है ना 0%। मैंने क्यों बोला, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है। 3/4 एट द गेन ऑफ 20%, जो रिमेनिंग है उससे 0% प्रॉफिट, तो 4 पर पूछ रहा है हमें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3/4 जितना भी आर्टिकल है उसके पास, उसका 3/4 क्या करता है वो 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो मैंने लेट कर लिया कि टोटल कितना था 4, टोटल 4 था, 4 में 3 कितने पर बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, एक रिमेनिंग रह जाएगा, रिमेनिंग को किस पर, कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया, 0 हमने गेन ले लिया। अब 4 बोल रहा है कि टोटल पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो 3 पर 20% हुआ है, एक पर 20%, 3 पर कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। टोटल ये कितना हो गया 60%, और ये 0 इधर जाएगा इक्वल टू 60%। और ये 60% किस पर हुआ, 4 पर, तो 1 पर लाने के लिए 15%। एक बार लिखो, फिर मैं दूसरी तरीके से लिख के दिखाता हूँ आपको, वो ज़्यादा सही लगेगा। एक बार लिखो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, 1 मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे लिखो, ज़्यादा सही लगेगा। देखो यहाँ 20% प्रॉफिट हो रहा था, मैं मान लेता हूँ इसको 300 ले लो, इसको 100 और ये 400। यहाँ कितना हो गया, उसे 20% का प्रॉफिट किया, 100 पर परसेंट कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसे 20 का 20%, 100 पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसे 20 रुपये। 300 है कितना हो जाएगा 60 रुपीज़, ठीक है। 100 कॉस्ट प्राइस पर बेच देता है, 0% प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ कितने का प्रॉफिट पता नहीं, यही पूछा, तो यहाँ कितना टोटल प्रॉफिट हुआ 60 रुपये का, डिवाइड बाय 4 का 15%। एक बार ये लिखो, फिर मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। लिख लिया, देखो इसे कैसे कर सकते थे और हम, थ्री बाई फोर कह रहा था, टोटल 4 था जिसमें 3 को क्या करता है 20% पर सेल कर देता है। टोटल हमारे पास कितना आइटम 4, ठीक है। 4 पर कह रहा है कितना, और जो 1 है वो क्या करता है 0% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो यहाँ से कितना आ गया 60%, यहाँ से ये 0%, तो यहाँ कितना आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके 60%। 60 को क्या कर दो, जो भी यहाँ नंबर हो उससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा
लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. A cloth merchant sold half of his clothes at 20% profit, half of the remaining cloth at 20% loss, and the rest was sold at his CP. In the total transaction, his gain or loss will be. ठीक है। Gain or loss upon the CP into 100. A cloth merchant sold half of his cloth at 20% प्रॉफिट। आधे को क्या कर देता है वो 20% प्रॉफिट पर, और Remaining 20% loss. और रिमेनिंग को 20% लॉस पर, Say X is एंड द रेस्ट वाज नहीं हाफ ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ऑफ द रिमेनिंग लिखा हुआ ना, 20% लॉस पर बेच देता है, और जो बच्चा उसे क्या करता है सोल्ड ऑन कॉस्ट प्राइस इन द in the total transaction his gain or loss will be। देखो कैसे करेंगे। X square upon 100. एक टोटल मान लो, ठीक है। एक का क्या करता है वो हाफ कितने पर बेच देता है 20% प्रॉफिट पर। अब हाफ माइनस कर दोगे कितना रह जाएगा हाफ। हाफ को क्या करता है वो हाफ का जो बचा उसका क्या किया हाफ पर, हाफ का हाफ, तो ये हाफ का हाफ लिखा कैसे हुआ इसमें? रिमेनिंग का लिखा हुआ है ना, तो रिमेनिंग तो आधा ही बचेगा, रिमेनिंग का हाफ कर रहा है, ठीक है। 1/4 क्या करता है 20% लॉस पर बेचता है, प्लस जो रह गया रिमेनिंग 1/4 ही रह जाएगा, तो इसको क्या करता है कॉस्ट प्राइस पर बेच देता है। तो हमसे पूछ रहा है टोटल इन होल ट्रांजेक्शन। देखो ये कितना आएगा 10% और ये -5%, कितना आ गया भाई, कितना आएगा 5%। लिख लो। X square वाला नहीं लगता? नहीं नहीं वो अलग है, ये अलग है, तो उसके अंदर करने से 4 आएगा ना, 4% आएगा। वो अलग है। यहाँ तो दिया ही नहीं है, वो एक प्रॉफिट एक लॉस पर बेचा जाता है और सेम चीज़ पर होता है, अगर इसके अंदर ही रिमेनिंग का ना लिखा होता तो उससे कर सकते थे। तब शायद हो जाता। उसकी कोई ट्रिक अब इतने छोटे में और क्या ट्रिक निकाल दूँ, अगर उससे करना चाहो उससे भी हो जाएगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी किया था ना उससे करना चाहो उससे भी हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। अ पर्सन ब्रॉट 150 पेन्स एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर पेन, ठीक है। ही सोल्ड 50 एट अ गेन ऑफ 10%। द परसेंटेज गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन 15%, ठीक है। 150 लेकर आया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए द परसेंटेज गेन ही पूछा हमसे, परसेंट में पूछा है, तो क्या ज़रूरी है कि हम एक्चुअल वैल्यू यूज करें, कोई ज़रूरत नहीं। 50 पेन 150 टोटल था उसका 50%, 50 कितना हुआ 1/3, मतलब एक पार्ट को क्या करता है वो कितने परसेंट 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस कह रहा है जो रिमेनिंग है उसको कितने परसेंट पे बेचे, रिमेनिंग कितना रह जाएगा 2, कि होल पर उसे कितने का प्रॉफिट हो जाए, होल पर उसे कितने का प्रॉफिट हो जाए 15% का। यहाँ पर कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, ठीक है। तो ये कितना हुआ 10% प्लस 2p% इक्वल टू 45%, 2p% इक्वल टू इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35%,
P% इज इक्वल टू 17 पॉइंट। ओके, इसकी शॉर्ट ट्रिक वही कर सकते हो आप, एक बार लिखो ये, चलो आ जाओ देख लो पहले। 1 को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, टोटल कितना हो गया 10%, रिमेनिंग कितना रह जाएगा 2, इसका हमसे पूछ रखा है। और टोटल पर क्या हो रहा है 3 पर 15%, 15% की वैल्यू 45 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, कितना रह जाएगा 35%। इस 35% को इस 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 17.5%। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. 2/3 of a commodity was sold at a profit of 5% and remaining at a loss of 2%. If the total profit was 400, then the CP of the consignment was हाँ, कंसाइनमेंट मतलब जो भी सामान का आर्टिकल था उसका सीपी कह रहा हो। 2/3 2 यूनिट, 2/3 टोटल था, मतलब 3 अगर टोटल मान लें तो 2 को कितने 5% प्रॉफिट पर बेचता है। सेम नंबर से हो जाएगा। हाँ, और 2 जो बाकी है रिमेनिंग है, एक उसे क्या करता है, कितने लॉस पर बेच रहा है वो 2% लॉस पर बेच रहा है। लॉस है तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो गया 10%, ये कितना हो जाएगा -2%। टोटल पर कितना आ गया 3 पर कितना आ गया 8%। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, 8/3% क्या हो जाएगा टोटल उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है इस तरह देखने पर उससे क्या होता है 400 रुपये का प्रॉफिट होता है। 8/3 इंटू 100 इक्वल टू क्या हुआ 2/75। सही लिखा हूँ नहीं का, हाँ सही है, ठीक है। ये क्या हो गया इसकी वैल्यू, तो ये हमारा क्या रहा होगा सीपी रहा होगा, और ये क्या रहा होगा प्रॉफिट रहा होगा। परसेंट हटाने के लिए 100 लिखा ना नीचे। हाँ, ये प्रॉफिट रहा होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 400 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये, और हमसे कह रहा है 75 यूनिट की वैल्यू पूछा है, सीपी पूछा है, 200 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा इसकी कोई और तरीका? इजी तो था, बस यही कल हुआ है, यही हुआ है केवल एक्स्ट्रा, और तो करना पड़ेगा, कहीं से भी निकालोगे आपको प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा प्रॉफिट से रिलेट करके। हाँ, और करवाऊँ या ख़त्म? चलो आज इतना ही रहने देते हैं, कल करते हैं, कल ख़त्म कर लिंक कल ख़त्म करेंगे इससे। अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कल ख़त्म।